परम गति राज्यम परम भागम संतुषम ज्ञानांतजे निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानंदम सुतम केवलम ज्ञानमूर्तिं सत्यम तत्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतम तिरुवंदयितम नमः चैतन्यम शास्त्रम योगातीतम निजनम नाज्ञेन दुक्लातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द अंध्याल सत्रुद्र में वाणी करना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मखार राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु जा मत फिर देह निज पद संग साथ आजीवन मोक्ष सब धर की कागज सब बन कलम कर सात समुद्र सही सतगुरु गुण लिखा ये सब अंतर जा घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे उपदेश का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में उपदेश का समझ नहीं आती है। उपदेश ज्ञान सुनने को कहते हैं, भक्ति करने के लिए कहते हैं, अंग लक्षणों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। इस संसार में जो संसार में ज्ञानी हो जाता है वो सूरवीर होकर के और मुखारबंद से ऐसे भगवत वचनों को घमंड से बोलते हैं, अहंकार से सूरवीर होकर बोलते हैं। तो महाराज फरमाते उसको उपदेश कहते हैं। ये महाराज उपदेश के अंग में निर्णय कर रहे हैं। आज समझदार को 100 गुना खून ज्यादा है और अणसमझ को नहीं। समझदार के लिए उदाहरण दे दे के महाराज समझा रहे हैं कि ये उपदेश का अंग अज्ञानियों के लिए है कि ज्ञानियों के लिए। सब अज्ञान पे उपदेश देते हैं। कौन? हमारे जैसे ज्ञानी दूसरों को उपदेश सुनाते हैं पर खुद पे नहीं घटा। इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जो ज्ञानी बन के ज्ञान धारण करके और अपने ऊपर घटाता है वो जगत में कैसा है, उसके लिए महाराज बता रहे हैं। या जुग में तुरे बंदा वे भड़ भागी सतगुरु जका पिछाणिया केस बराबर अंतर नाही जान निज मन कर जानिया। या जुग में तुरे बांदा नहीं है, बंदा। हे प्राणी, हे नर नारी, हे ज्ञानी, वो ही जगत में बड़ भागी है जो इस सत्य अन्वे केवल ज्ञान को पिछाड़, इस शरीरधारी बाँचने वाले को पिछाड़ लिया। बाँचने वाले को क्या पिछाड़ेगा भाई? तेरा शरीर उसका शरीर बराबर ही है। तेरे 9 द्वारा जरे उसके 9 द्वारा जरे, उसमें क्या पहचान करोगे? राम नाम की टेका पूरे जगत के है, किसके नहीं है भाई? सबके उसी का आसरा है। तो बड़ भागी वही है जो सत्य केवल ज्ञान को, अणवे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय को पहचान गया। वही उपदेश का खास अंग है। केस बराबर आंतर न, इस अणवे ज्ञान में और तेरी आत्मा के बीच में केस भी अंतर नहीं रहना चाहिए। निज मन करके जब जान जाएगा तो ही तू आत्मा और अणवे ज्ञान का संग होगा बराबर। तभी बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा। उसके लिए सदगुरुदेव अंतरिंग में अर्थ बता रहे हैं।
आया सू उठ खड़ो वे आगे, उठ्या सू संग उठे वे, छाडर नेम प्रेम उपजे, जब सब गाठ्या फूटे वे। अब शरीरधारी सतगुरु मानते हैं, गुरु मानते हैं, वे उठे जब उठे चेला, बैठे जब बैठे, ध्यान ने जिमावे पहली बाद में लेवे, भाई प्रसाद लेवा गुरु महाराज को। तो महाराज ने ये लिखा है क्या? यही सुन बोलते हैं, सब यही चाल कर रहे हैं सब जगह, कहीं भी चले जाओ संत मार्ग में सब जगह यही चाल है। इसके लिए सदगुरुदेव ने ये बातें लिखी क्या? महाराज फरमाते आया सो उठ खड़ो वे आगे। हे आत्मा, तू अगर चेतन है, अणभे ज्ञान को समझ रही है, तो जब तू सांसों सांस रटना करती है तो नियंचर कंठ में आता है, और ये सुरता तेरा स्थान हृदय में है। तू उठ और उस शब्द को का अनुभव कर, उसको समझ, ये तेरा पति परमेश्वर कंठ में आ गया। इसको कहते हैं उठ्या सुसंग उठे वे। आया से पहले तू उठ खड़ी हो, और फिर वो जब वापिस जो रटना होगी, जो कंठ से हृदय आएगा, हृदय से मध्य सुन आएगा, नाभि आएगा, फिर गुदा घाट, श्लोक, कवल, गणेश स्थान, ऐसे आकर के आगे से आगे बढ़ेगा, तो वो आगे जाएगा और पीछे तू उठ्या सुसंग उठे, उसके साथ साथ चलती रहे, तब वो शब्द का अनुभव होगा। इधर रटना करते हैं, शब्द किधर ही जावे, सुरता कहीं लगी रहे, किसी के रटना में लगी रहती है, तो किसी के शरीरदारी गुरु महाराज में लगी रहती है, तो किसी के संसारिक के कामों में लगी रहती है। तो वो शब्द को कैसे पहचानोगे? कई जड़े कहते हैं हमें तो नीचे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, तो कैसे पड़ेगा भाई? वो आगे होके कहेगा मेरे को कर, अरे 5 पाउंडा तो चलेगा, जब 500 पाउंडा वो आएगा परमात्मा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि उठ्या सुसंग उठे वे, छाडर नेम प्रेम उपजे, जब सब गाठिया फूटे वे। जब ऐसी जो सदगुरु से जिसके प्रेम है, केस बराबर आतर नहीं, तो उसकी पहचान बता रहे महाराज। जब गुरुदेव साहिब सूझा, जब गुरुदेव साहिब सूझा, जब सृजनहार परमात्मा और ये विधि सूझ गई, अनबे ज्ञान उसको समझ में आ गया, तो तब सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े, से सब दर्डा कहावे। क्या बोल रहे? ज्ञान सुन सुन करके नेम पकड़ ले, बस अब गुरु महाराज कर लिया, संगत में रोज जा रही, हाँ आपनो तो कल्याण गुरु महाराज कर दे। ये दर्डे बता रहे सुखराम जी, ये तो तेरे सिर्फ तूने नेम ले रखा है, इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। के सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा हो ही वे, यहाँ सो तो सत साहिब नहीं रींजे, बहुत जन्म लग कोई, बहुत जन्म तक परमात्मा और गुरु रींजने वाले नहीं। इसमें जो लिखा उस प्रकार से सु महाराज फरमाते हैं, केस बरोबर अंतर मत रख, अनबे ज्ञान में तेरा निजमन इस निज ज्ञान को सौंप दे, बस यही चाहिए। तब महाराज फरमाते हैं कि ये कब होगा? छाड़ छाड़ मन सबे विकारा, कहो रहो मुरझाही रे। हे मन, तो अंदर के सब विकारों को छोड़ दे, तेरा मैं पना, मेरा मैं और मेरा ये छोड़ दे, ये सबसे ज्यादा विकार है। ये मैं मेरा कौन बोलता है? जो ज्ञानी सूरबीर हो जाता है, मेरे को सारे ज्ञान की समझ है, वो ये घमंड के साथ रजोगुण शब्द बोलता है, अब उससे फिर विकार खड़े होते। तो छाड़ छाड़ मन सभी विकारा, कहाँ रहो मुरझाई, और सुन मन समझ साँच गए लीजे, भांत भांत समझाऊं, गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझ हेला दे जाऊं। तेरे को हेले दे के मैं समझा रहा हूँ, गुरु प्रताप से मैं ये समझ पाई हूँ कि मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिड़ रीत में, भेड़ न दूजो आण।
अपने रूप का भेड़ मत लेना। अगर इस रूप का भेड़ ले लिया, महाराज फरमाते हैं मोहम्मद साहब भी मुसलमान हुए, कुरान बनाई, कभी भी अपना रूप का साथ नहीं लिया मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद दूर रम को जान, रम को जान, सबसे ये लिखा हुआ। अब सब मोहम्मद को जाने, रमजान में ना बनाए, परंतु इस राम को नहीं जाना। कुरान में और गीता में क्या फर्क है भाई? फर्क है। अल्लाह में, राम में क्या फर्क है भाई? वही तत्व ज्ञान मोहम्मद साहब ने किया और वही तत्व ज्ञान गीता में लिखा हुआ। वही परब्रह्म परमात्मा की महिमा मोहम्मद साहब ने करी, वही कृष्ण भगवान ने करी। वही परब्रह्म की महिमा ब्रह्मा जी ने करी और वही परब्रह्म की महिमा ईसा मसीह ने करी। तो सभी धर्मों में देख लो ना, ईसा मसीह में कहा जो सृजन परमात्मा है उसको ध्याओ, उसको रटो, मेरे को क्या। ब्रह्मा जी ने भी कहा परब्रह्म को रटो, तुम्हारा और हमारा परमात्मा वो है। यही मोहम्मद साहब ने कहा, यही सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे, तेरे को हेला दे रहा हूं, मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। ये अनभे ज्ञानी ज्ञान है, ये सदगुरु के वचन है, ये मेरे नहीं है, ये परमात्मा के वचन है। इन भगवत वचनों में जो लिखा हुआ है, शब्द कहे तिर रीत में, भेड़ न दूजो आ, कोई प्रकार का दूसरा भेड़ नहीं कर। अगर भेड़ करोगे तो आन देव आ दे ही जानो। आन देव या दे ही है कि दूसरे हैं भाई? ये भेड़ है जो दूसरों को आन देव बताते हैं और अपने को गुरु सदगुरु बताते। आन देवा दे ही जानो, ये सुखराम जी के वचन हैं। धरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। अरे धरी देह सुन जो सब सारा, मैं विज्ञान बताऊं। इस धरी देही में सब सुनो, मैं विज्ञान ज्ञान की समझ करा रहा हूं। अरे इसी धरी देही से विज्ञान की समझ कर सकते हो, यानी आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, निअंचल निज नाम का आनंद ले सकती है, उसमें मिल सकती है, परम पद की प्राप्ति कर सकती है। परंतु मुखार वंश से रजोगुण शब्द मत बोलो, अहंकार के घमंड के वचन मत बोलो, अपने आप को सूरवीर मत समझो। सूरवीर तो ये ज्ञान है, यही आत्मा को चेतन करता है। ज्ञानी कभी सूरवीर नहीं है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, जो अपने आप को बड़ा समझता है, अहंकारी समझता है, रजोगुण शब्द बोलता है, जो समझदार समझता है, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं उपदेश के अंग में। कहो कुण जाले पनंग जले, अपनी अंग जाड़ा, कर में बड़ो बस करे, मुड मरकट चाड़ा। बिछने के सुत वृक्ष बेल पोकत जीव सोके, आकर सीख अज्ञान वीर चूटे इन दो से। कुण दुख देवे दूसरो, सिंग मार सांभर मरे, सुखराम पाप पिंड पोकता, यूं अकाज जीव का करे। इस जीव आत्मा जो ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, उसको जाचनिक काया में कौन लेके जाता है? एक तो कार्णिक काया है, एक जाचनिक काया है, एक कार्जिक काया है और एक ब्रह्म काया है। ये समझे? कार्जिक काया की कुमाई सब जगह खानी पड़ती है, चारों काया में। दिव्य काया में भी, कार्णिक तेजपुंज देव काया में, शुभ कर्म करोगे तो देव काया में, अशुभ करोगे तो लक 84। और शुभ अशुभ का नाता है नहीं है, पर उसमें तुम्हारे को देही मिल जाती है, गर्भ में आके निकल के देही में मस्त हो जाती है, स्थान मिल जाता है। दुख कर सुख रहता है पर जांच नहीं होता है। ब्रह्म काया में न सुख है न दुख है। और जांचने काया में जांच है। जांचने काया में जांच किसकी होती है?
जो राग द्वेष करता है, राक्षसों के जैसा कार्य करता है, नरदेव पा करके वो धर्मराय की नगरी में मतलब इसमें जांच होती है 84 कुंड में। वो हवा की काया रहती है, उनको कोई देही स्थान नहीं मिलता है, समझे। और अवगति में जाते हैं कौन? ज्ञानी, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को धुरंधर विद्वान, अपने आप को रजोगुण शब्द बोलता है मुख से। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रजोगुण शब्द ज्यादा कर कौन बोलता है? जत सत्य त्याग तप किया, व्रत वास कर रोजा, सांसा भजन सांच बिन आया, तन मन किणिय न खोजा। किसको बताया? ज्ञानियों को बता रहे। कसौटी पे चढ़ने वाले अपने आप को क्या समझता है? त्यागी मानता है, जति मानता है, सत्य मानता है, तपस्वी मानता है, व्रतवास रोजा करता है तो बहुत ऊंचा मानता है। और सांसा किसके है? सांसा रूपी पूंजी बिना भजन के खाली जा रही है। ये राम जी के लेके थोड़ी जाती है, ये तो इंद्रियां प्रगति के आधार पे रहते हैं। तो प्रगति के आधार पे जो रहता है वो रजोगुण शब्द बोलता है। तो महाराज फरमाते हैं वो तन मन खोज नहीं सकते। ऐसे ज्ञानी संसार में ज्यादा कर अवगति में गति रुक जाती। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, इस सर्प को कौन जड़ाता है? अपने विष से खुद ही, जड़ से, ज्वाला से खुद ही जड़ता है। कर्मी जीव होते हैं जो कर्म बांधने में होशियार है, रजोगुण शब्द बोलते हैं, जबरदस्त जोरावर। वो मूर्खता के बस में कर्म बंधन में रह करके और जांचने कायम, उसकी जांच होती है, उसकी परीक्षा होती है जबरदस्त। इसी तरह बंदर भी होता है, चाड़ा चलता है और वो भी बंधन में पड़ जाता है। बिछुड़ी के बच्चे बिच्छू पैदा करते हैं, वो चारों तरफ बिच्छू के लपेट के बिच्छू को खत्म करते, डंक मार मार। वृक्ष बेल को अपने ऊपर चढ़ाती है, बेल की रक्षा करती है, परंतु वो बेल वृक्ष को खत्म करती। बोलो, अज्ञान मंत्र सीख सीख करके वीरों को बुलाता है, कई पे मुठ चलवाता है, कई के घर दुकान बेटे सामान को मंगाकर उनको दे देते हैं, चीजें मंगवा लेते हैं। तो बताओ संसार में वो कर्म बस है, अज्ञान है कि ज्ञानी है? ज्ञानी मंत्र सीख सीख करके और दूसरों को, एक को दुख देता है, एक को करता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो साधन किया सिधाई जागे, करा मात पड़ पावे, बुरो भलो काहो को बलचे, यूं कर नरक कहाँ जाए। नरक किसको कहा है? जिसके जांचनिक काया में जाता है, जिसके हवा की काया है, कोई स्थान नहीं मिलता है, कोई शरीर नहीं मिलता है, उसको सबसे ज्यादा नरक का गुण बताया। गर्भ में तो 9 महीने भोगेगा, फिर तो देही मिल जाएगी, फिर स्वतंत्र हो जाए। लग 84 में जाएगा, गर्भ रहेगा, फिर निकलेगा, फिर शरीर स्थान मिल जाएगा। नहीं है? देवता योनि में बस सुख की सुख, सुख की सुख, दुख दुख सूझता है परंतु सुख की भास रहती है। तो जाचनिक काया सबसे ज्यादा महाराज फरमाते हैं नरक का वासा है। इसके लिए डरो। सांबर होता है, 12 सिंगा होता है, वो अपने सींग झाड़ी में उलझ करके और उन सींगों के जोर से ही खत्म हो जाता। इसी प्रकार जो मुखार बन से बचनों से जबरदस्त रजोगुण शब्द बोलता है तो पाप की कुमाई करता है, कर्म बंधन करता है। तो महाराज फरमाते इस जीव का आकाज कौन कर रहे हैं? इस जीव को महाराज फरमाते हैं नरक में कौन ले जा रहे हैं? परमात्मा ले जा रहे हैं। परमात्मा भेज रहे हैं तो उनका ये प्रकृति का शरीर भेज रहा है। इसके लिए सुखराम जी उद्देश्य के अंग में उदाहरण दे रहे हैं तरह तरह के। पेप हुआ पाखान पीड़ प्रहलाद पाई, समझा पुरुषा दोष हीड़ बिणजो रे भाई, बिणस्यो रे भाई।
बड़ी अवल्या एक सरप तिन खातन कीना, कबरा पढ़ी कुरान साच साहिब को दीना। सुनकर आवाज फकीर हाक हुरमा चल आई, लाख रुपया रोक दे साहिब घर माई। बन भटक्यो सुल्तान अचंबा ऐसा पाया, अन पानी की प्यास साई परलोक रचाया। अर पोड़या बोल्या प्रेसता ए दरबार हुरमा तना, करोड़ मोल सुखराम के समझा दोषण 100 गुना। कितने उदाहरण दिए महाराज ने। किसके लिए दिए भाई? अज्ञानियों के लिए दिए कि नवदा भक्ति वालों को दिए हैं? किसको दिए भाई? या देवताओं को दिए? किसको दिए उदाहरण? किसको समझा रहे हैं? जो भक्ति कर रहे हैं, जो ग्रंथ बांच रहे हैं, जो संसार में अपने आप को गुरु समझ रहे हैं, मोक्षगामी समझ रहे हैं। मैं मोक्ष हो गया और आपको भी लेके जाऊंगा, मैं तो पूरा हो गया, आप भी पूरे हो गए। और उसका धर्मराय की नगरी का मालूम ही नहीं, खत पटाक नहीं पटा। क्या चित्रगुप्त लिखी रहे हैं, इसका मालूम ही नहीं। और मुखार वंश से रजोगुण संबंधी तो है, शब्द मुखार वंश से तो बोले जाते हैं। तो मैं तो पूरा हो गया, तू भी हो गया। कितना विश्वास दिला दिया। और फिर नहीं हुआ तो क्या हुआ? 3 लोक में उसकी हंसी होगी, जैसे सती हूं सती हूं, और सती हुई नहीं पति के साथ में, तो बिगोवा होगा कि नहीं होगा? उसी को कहते हैं जांच निकाया, उसी को कहते हैं वो उसको वापिस दे ही नहीं मिलेगी किसी भी। उसको अवगति बोलते हैं, गति रुक जाए। ऐसे ही प्रहलाद जी की माँ कयादू नाम का मातम जानती थी। दूसरों ने बड़े बड़े पहाड़ बाए, पत्थर बाए, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। और फूल बाए और प्रहलाद जी के घाव। क्यों? समझ का महाराज निर्णय समझा रहे, समझे हुए को, ज्ञानियों को समझा रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बेसमझ को कोई दोष नहीं, समझदार को 100 गुना दोष बताया है। जैसे बांदी ने हीरे को पैर के बांधा, जिसपे तो हीरा चूर्ण नहीं हुआ, और जोरी ने पैर के नीचे दबाया, उसी वक्त हीरा फटंग हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। जो गण से हीरा नहीं फूटे। और समझदार ने इसी प्रकार, ये समझदार कौन है? बाँचने वाले गुरु बने हुए, अपने आप को पूरा समझने वाले। महाराज फरमा रहे ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं। सबसे पहले तो भगवत वचनों को असत्य भाषण देते हैं, बेरंग उदाहरण, बेरंग अर्थ करते हैं। उनके ऊपर सबसे ज्यादा ये उपदेश काम करता है। जो हीरा घन से नहीं फूटता और जोरी से फूट गया, तो इधर ज्ञानियों से अर्थ का अनर्थ करने वाले को महाराज फरमाते हैं संतों के ज्ञान का दोष लग जाता। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो गुरु रूठ्या सुखराम के 3 लोक नहीं ठोर। ज्ञान रूठ गया बेरंग अर्थ करने से, 3 लोक में उसको जगह नहीं मिले, न देवलोक में, न महाराज फरमाते हैं ब्रह्मलोक में, न नरदेव। फिर कहा जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज वो अवगति में कई जगह निर्णय लिखा है अवगति। इसी प्रकार महाराज अब हिंदू की बात कही तो मुसलमानों की भी कहे। महाराज का हिंदू मुस्लिम एक है, सबका सृजनहार परमात्मा एक है, 9 द्वारे सबके जड़ते हैं, पंच तत्व का शरीर सबके पास है, और आत्मा ब्रह्म है, चाहे कोई जाति का हो, 36 ही जाति। महाराज मुसलमानों की कुरान की महिमा बता रहे हैं। तो मुसलमान ने एक स्त्री भगत थी, दूसरों को उपदेश करती थी कि किसी को कि बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी। उपदेश करने वाले के लिए महाराज बता रहे हैं आप खुद पड़ोसी के छप्पर से तिनका तोड़ करके दांत कुचल लेती थी रोज, बिना पूछे तिनका तोड़ लेती। एक तिनके का कितना गुण हुआ देखो।
जिससे उसकी मृत्यु हुई, दफनाया गया, तो वो तिनकों के सरप होकर के उसके चारों तरफ चढ़ गया। ये उदाहरण दिया है महाराज ने। जब ऐसे अवल्या के घर वालों के सपने में वो आई और अपनी गलती बताई, जो महाराज के अपनी गलती सामने कर देता है तो उसका दोष छूट जाता है, और जो गलती करता है और उसको छिपाता है उसको 100 गुना भोगना पड़ता है। ये उदाहरण इसके लिए दिया। घर वालों को कहा तुम कब्र के ऊपर कुरान पढ़ो तो मेरी गलती प्रकट हो जाएगी सबके सामने, तब मेरा उद्धार हो, यानी मेरे को स्थान मिल जाएगा। ये स्थान क्यों नहीं मिलता है? तो परमात्मा थोड़ी भुगताते हैं, उनकी खुद की गलती से स्थान नहीं मिलता। शरीर ये छूट जाता है और आत्मा को स्थान नहीं मिलता है, अवगति में रहता है, यानी गति रुक जाती है। उसके लिए महाराज ने उदाहरण दिया। गति किसकी रुकती है? अब ज्ञानियों की बताइए, यहाँ के अज्ञानियों की। ज्ञानियों तो गलती प्रकट होने से कुरान से उनका दुख दूर हो जाता है। जैसे इधर अपन कहते हैं गीता पढ़ाओ, गीता से उसको गति मिल जाएगी, तो तत्व ज्ञान की महिमा हुई। तो कुरान में भी तत्व ज्ञान है और गीता में भी तत्व ज्ञान, और संतों की वाणी में भी गीता क्या साख गीता की बाकू, गीता की साख में सारी बात रहा हूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मालिक अपनी गलती चोड़े रखने से सब जगह गलती फैल जाती है, तो साहेब उसको माफ कर। अब महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि सुनकर आवाज फकीर हाक हुरमा चल आई, लाख रुपया रोक दे साहेब घर माई। एक फकीर था, मालिक का घर बना बना कर बेचता था, उसमें जो आमदनी होती परोपकार में लगाता था, उसमें से एक भाई भी अपने लिए खर्च नहीं करता था। इस तरह के फकीर की आवाज सुनकर बादशाह की हुरम आई और मालिक का घर 1 लाख में खरीद लिया। भोली थी वो तो जो खरीद लिया, उसने बोला जब। और बन भटक्यो सुल्तान अचंबा ऐसा पाया, अन पाने की प्यास साईं पर लोक रचाया। एक दिन बादशाह उसका, जिस हुरमा ने घर खरीदा था, वो उसके बादशाह सुल्तान बादशाह ने जंगल में गया, रास्ता भटक गया, तो उसको भूख प्यास जबरदस्त लगी, सताने लगी। तो ऐसा चाजुब देखा कि मालिक ने परलोक रचा दी। जब उसमें जाने लगा तो प्रेस्ता ने कहा ये बादशाह की हुरम का घर है। बादशाह की हुरम ने खरीदा, उनका घर है। खरीदना क्या? कि सांसों सांस रटना करके विधेय मंडल में घर करना ही बादशाह की उर्मा, यानी आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा बादशाह की पुत्री है। इसको घर न, इसके लिए घर बना लो विधेय मंडल में, तो फिर वो साईं परलोक रच जाएगा। यानी शरीर छूटा नहीं, आत्मा उस परलोक में समा जाएगी और शरीर लकड़। यही महाराज ने रखा है, ये इधर उदाहरण दिया है। तो महाराज फरमाते हैं जब वो वापिस आया तो वही फकीर, महाराज फरमाते हैं बादशाह ने देखा सारा, बादशाह घर आ गया तो वही फकीर वापिस आया, मालिक का घर बेचने आया। उसने बादशाह का 1 करोड़ रुपया कीमत बताई, जिस पर बादशाह ने कहा उस फकीर को, हमारी उर्मा को तो 1 लाख में दिया और हमारे को 1 करोड़ बता रहे। इस पर फकीर बोला आपकी हुरमा ने तो विश्वास कर भोड़प में खरीदा है। तो अज्ञानी भोड़प में भक्ति कर लेते हैं, उसके लिए महाराज उदाहरण दे रहे हैं। और ज्ञानी समझदार होकर के और फिर भक्ति करते हैं। तो समझदार में और अज्ञान में कितना फर्क है? क्या 1 लाख से 1 करोड़ कितना हो गया? 100 गुना ज्यादा। ये महाराज यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। इस पर महाराज फरमाते हैं आप उसको देख के आए हो, तो देखे बिना तो हुरमा ने खरीदा और आप देख के आए हो। आप उसको देख कर है, इसलिए 1 करोड़ रुपए कीमत बताई है। यानी वो 1 घंटा भजन करे और इधर वो 4 घंटा। जैसे ग्रस्त में रहकर 1 घंटा भजन करे, उसके बहुत गुण प्रकट हो जाते। ग्रस्त का भी पालन पोषण करता है, ग्रस्त का कार्य भी करता है,
सारा सुख दुख भी भोगता है और भक्ति भी करता है। तो 1 घंटे में भक्ति का उसके चौगुना 100 गुना गुण ज्यादा होता है। और फिर तड़काऊ की करते हैं तो सुखमणा का गुण ज्यादा होता है, वो भी गुण ज्यादा है। और समझदार होकर के जो घर छोड़ के और सीधी रोटी खा करके फिर भजन करता है, वो महाराज फरमाते 100 गुना उसको करना पड़ता है, जब जाके कर्म कटते हैं। इतना फर्क है। गृहस्थी करे एक और एक गृहस्थ छोड़ करके बैरागी बन के करता है, इतना फर्क बताया। इसलिए आप सबको देख के आए हो जो करोड़ रुपया है कीमत, इसीलिए समझदार कोई गलती करे तो उसको 100 गुना दोष लगता है, बिना समझ को 1 गुना दोष। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बनाए सुगम आची कर जाने। आनंद होए खुशहाल सुख को हूँ को आवे, द्वेषी नर मुरझाए अंतर बहुत दुख पावे। दगाबाज मुख मूंदरे दिल खुल करे न बात, नित पास्या सुख राम के गुथत ए निस्जात। जिस मनुष्य के घट में ऊपर तो ज्ञानी बनता है और अंदर बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां हैं, अंदर अलग है और ऊपर अलग। मुख पे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, मुख पर मीठो वो लगुताई से न समझनो बोले हो, गाव घावसो और भरियो साहब कहो कहाँ आगे। ये महाराज फरमाते ऐसे नर ऐसे ज्ञानी पीठ पीछे निंदा करता है, मुंह पे नहीं करता है। पीठ पीछे क्यों करते हो? जो कहना सामने कह दो। तो हम तो सामने तो डरते, क्यों डरो क्यों? सत्य बात के लिए सत्य वचन सुनकर तो उठ उठ के भगते हो और असत वचन पे खूब खिल खिल हंसते हो। क्या सत्य वचन पे तो अंदर विचार करते हो और अंदर से भजन में लीन रहते हो, पीड़ उठती है। और असत्य वचन से इंद्रियां खिल खिल हंसती है, मन खुशी होता है, राजी होता है कि उसको विषय रस मिल रहे हैं। कोई अंगलक्षण की बात ही नहीं, बस मोक्ष जाओगे वो के हाँ मोक्ष हो गई वो के जाएंगे। शिष्य गुरु की प्रशंसा करे, गुरु शिष्य की प्रशंसा करे, तो हंसेंगे ही नहीं हंसेंगे। और इधर सत्य वचनों से दुखी होंगे। तो इसी को कहते हैं तो अंदर पीठ पीछे निंदा करता है, अंदर से अलग है ऊपर से। सामने तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खूब महिमा करते हैं। जैसे पीठ पीछे सत्संग में जो भी जाते हैं, भाई जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, भाई जी का ज्ञान बहुत ऊंचा है। और विचार जो निर्णय करती हूँ आध्यात्मिक, वो अच्छा नहीं लगता, विचार ही नहीं मिलते। क्या कारण? क्या कारण भाई? सत्य ज्ञान अच्छा भी बताते हैं और फिर धारण भी नहीं करते हैं। दोनों काम कैसे भाई? क्या तो महिमा ही छोड़ दो? तो नहीं, महिमा तो करेंगे। सब आते हैं, कई कहते हैं बस महिमा बहुत करते हैं। तो फिर मैंने कहा फिर साथ क्यों नहीं रहते हैं? तो आपके हमारे उनके विचार मिलते नहीं, फिर महिमा काई की? निर्णय जब नहीं मिलता आध्यात्मिक, ब्रह्मा विष्णु महेश का जिसमें 100 हजारों जगह नाम है और वो सारे देवताओं पे घटाते हैं और मैं इस शरीर पे घटाती हूँ। चारों भुजानाथ का शरीर है, इस पे घटाओ। रचना ग्रंथ में लिखा है सृजनहार ने सिरजा थे जाय रचो संसारा। ए आप बैठे, आप खूब जबरदस्त होके बैठ गए, तो किसके लिए बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के। सृजनहार काजिन सरिया ते जाय रचो संसार। ये आप खुद सृजन बन के बैठा बटफाड़ा, उनको बटफाड़े बताते। तो इस शरीर को सिरजा किसने? उन्होंने ही तो सिरजा है। और बटफाड़े तुम बन के बैठे हो, जो उनको हल्का बताते हो और आप बड़े बनते हो। क्या? काम क्रोध लोभ मन लालच ये बीचे बटफाड़ा। अरे हलपल छाड़ नाव भजनी का पूर्ण ब्रह्म आधारा, ये बिरमदास जी की साख है।
काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बटपाड़ा, इसको बटपाड़ा बताया है। और वो किसको बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पिता को। तो बताओ कितना महाराज फरमाते धरती आसमान का फर्क है। तो कैसे सत्य वचन और असत्य वचन का कितना फर्क है, सत्य निर्णय और असत्य निर्णय। ऐसे सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अपने आप में खुशी होते हैं, महिमा चाहते हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज ऐसे राग द्वेष करने वाले अंतर में दुखी भी रहते हैं, मुरझाते भी हैं। तो उसको महाराज ने कहा दगाबाज दिल खोल कर। दगाबाज होते हैं वो दिल खोल के बात नहीं करते, समझ गए? दगाबाज आदमी कहाँ जाता है? दगा नहीं किसका सगा, दगा करने वाले के कोई सगा नहीं। महाराज फरमाते हैं जो सुख पान बबूले मुख में भटकर अदरत गेलो, दुबद्या माए बहुत दुख पावे ना उल्लो ना पेलो। जो दगाबाज है वो दुबद्या रहेंगे उसके घर। वो न उल्ली तरफ का है न पेली, न नरदेई का है न परमात्मा। उसको महाराज के लिए अवगति में जाए। वो जांचने काया कि उसकी जांच होगी। दिल खुल करे न बात, दिल खुल जो बात नहीं करेगा नित पास्या सुखराम के गुथक ए निस जात। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं बेरंग अर्थ करने वाले पे महाराज की वाणी 14 आना निर्णय करती है कि आध्यात्मिक निर्णय को छोड़ो, तुम्हारे ऊपर निर्णय घटाओ, दूसरों पे क्यों घटाते? आत्मा का कल्याण तेरे को करना है, दूसरों को कराना। कराने वाला ज्ञान जाने, भगवत वचन जाने, सिरजनहार जाने। तू तेरा तो कर ले, अरे दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। तू तेरी पुकार कर कि तेरा क्या हाल होगा। कई जगह महाराज ने लिखा है आप फिरे बाजार भूप चढ़ गड्ढ समावे, दे ओरा को ज्ञान आप विष खावे। फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ वासो सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। ऐसे से कभी प्रीति मत करो। पहले सुनने वाले को, वाचने वाले की समझ करनी चाहिए, ये मेरे हित की बात कहता है अहित की कह रहा। ये जब तक समझ नहीं है तब तक उपदेश के अंग का समझ में आने वाला नहीं है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा। सब संता ने सत्संग ने राम 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 राम।